हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ वैलेंटाइंस डे स्पेशल रीडिंग। तो स्पेशल क्या है इस रीडिंग में? स्पेशल ये है इस रीडिंग में कि ये पूरे ईयर की आपकी एक लव रीडिंग होगी और मोस्टली मैं यही देखूंगी कि पूरे ईयर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। तो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग किस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी, किस तरीके की चलेगी। मोस्टली अच्छी चीज़ें निकालने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में, पर देखते हैं वीडियो कैसे बनती है, कार्ड्स कैसे आते हैं आपके लिए। टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड को, अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी रीडिंग आएगी। और अगेन मैं फिर से यही कहूँगी कि रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सब पॉजिटिव ही होगा, सब अच्छा होगा। तो सिर्फ अच्छे दिमाग में ख्याल लाइए और अच्छे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखिए, तो देखिए लाइफ वैसे ही कितनी अच्छी हो जाती है। और चलिए इसी अच्छे नोट के साथ मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट फॉर द होल ईयर। होल ईयर आपका किस तरीके से रहेगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय एरीज, वेलकम टू योर लव रीडिंग वैलेंटाइंस डे स्पेशल। और आपके होल ईयर की रीडिंग में लेकर के आ गई हूँ रिगार्डिंग योर लव लाइफ। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग। और चलिए एक साथ जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज के साथ क्या हो रहा है। और मैं आपके लिए एक एनिमल स्पिरिट लेके आ गया है आपके लिए, आई थिंक नो। पहले तो मैं आपकी पूरी एनर्जी देखूंगी कि पूरे और आपकी लव के रिगार्डिंग किस तरीके की एनर्जी रहेगी, क्या आपके माइंड में है चल रहा इस वक्त, जो पूरे साल आपका लव के रिगार्डिंग किस तरीके का आपका अप्रोच रहेगा। ईगल, ओ वाओ, तो ईगल एनर्जी आ रही है आपकी, मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है इसे देखकर। तो यहाँ मुझे ईगल आपके लिए एक्चुअली फायर और अर्थ बेसिकली दोनों के ही ये जो साइन है, फायर और अर्थ, मुझे एक्चुअली दोनों ही ये लग रहा है इस एनर्जी में। एंड दोनों मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ना एक ट्रांसफॉर्म करता हुआ ये ईयर मुझे लग रहा है। आपको कुछ नए चैलेंजेस ये आपके लिए लेके आ सकता है, लेकिन उन चैलेंजेस से आपको किस तरीके से निकल करके जाना है और निकल करके एक अच्छा इंसान बनना है, या एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो मुझे आपका यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सच्चाई की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को पावरफुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं फील करेंगे, और आप स्पिरिचुअली एंड फिजिकली दोनों तरीके से, दोनों रेम से खुद को कनेक्टेड सा फील करेंगे। ओके, तो मुझे यहाँ ईगल से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है कि आपका पूरा जो ईयर है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ट्रू लव की तलाश में मुझे लग रहा है कि ये ईयर जाने वाला है। उसको सर्च करने की कोशिश ही नहीं करेंगे आप, एक्चुअली अंदर तक उसकी सच्चाई पता करने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो लोग किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं या किस तरीके का आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप उस चीज़ की भी डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं टैरो आपके लिए क्या कह रहा है। एरीज के लिए मैं जानना चाहूँगी, टैरो पूरा ईयर जानना चाहेंगे हम कि कैसा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ मंथ नहीं, पूरा ईयर कैसा रहेगा। ओ वाओ, 10 ऑफ कप्स आ रहा है आपके लिए। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपके लिए। ओके, चैरियट आ रहा है आपके लिए। कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं टैरो के। स्टार कार्ड आ रहा है, लव लाइफ कैसी रहेगी एरीज की। द हाई प्रीस्टेस भी आ रहा है इसी के साथ। एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं चलिए। हैंगमैन आ रहा है, हैंगमैन एनर्जी भी आ रही है। एक कार्ड और ले लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है एंड बैक ऑफ द डेक आपका जजमेंट आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल आपके कार्ड्स देखूं पूरे साल के लिए, मुझे कहीं पर भी एक्चुअली बहुत मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। तो एरीज आपके कार्ड्स देख करके देखिए, 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, चैरियट, सन, सॉरी स्टार, हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन।
बहुत मिक्स्ड सा मुझे यहाँ पे एक ये जो चीज़ है वो नज़र आ रही है। लव है, आपके सारे कप्स फुल हैं, 10 ऑफ कप से मुझे लग रहा है कि हाँ, एक मैरिज भी मुझे नज़र आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आप काफ़ी ज़्यादा ना मुझे एक मैच्योर्ड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत मैच्योर्ड हैं आप अपनी तरफ से जो भी अप्रोचेस लेंगे लाइफ को लेकर के, लव को लेकर के, वो आप जल्दबाजी में नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको हर एक चीज़ अब अपने बेटरमेंट के लिए चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों में रश करेंगे कि हाँ, एक वो होता है ना इमेच्योर एनर्जी होती है जब हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं चीज़ों में जल्दी से रश कर जाते हैं, ठीक है? आप वो नहीं करने वाले हैं। आप ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे चीज़ों को। ब्लैक एंड व्हाइट इन द सेंस कि आप देखेंगे कि चीज़ें कब आपके लिए सही हो रही हैं और कब गलत हो रही हैं। ऑलराइट। आपको कंपटीशन भी मुझे लगता है कहीं न कहीं झेलना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में। हो सकता है कि आप जिनको चाहते हैं या जिनके साथ जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आप के लिए ये सिंगल्स के लिए भी मैं बता रही हूँ कि अगर कोई नया लव आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि मुझे दिख रहा है इस ईयर डेफ़िनेटली एक नया लव आ सकता है। तो जो भी है आपका जो भी लव इंटरेस्ट है उसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन हो सकता है, यू नो हो सकता है कि आपको एक कंपटीशन के थ्रू गुजरना पड़े या आपको कुछ लोगों को समझाना पड़े अपनी चीज़ों के बारे में। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आपका इंट्यूशन इस वक़्त इतना स्ट्रॉन्ग है ना, आप अंदर से इतना ज़्यादा आपको एक एक सेंस ऊपर वाले ने इतना स्ट्रॉन्ग दिया है इस वक़्त कि आपकी जो भी चीज़ आप करेंगे ना, आप पहली चीज़ तो सँभल के ही करेंगे, हर एक चीज़ आप सँभल के करेंगे। लाइक फॉर से अगर आपको कोई एक प्रपोज़ल आया है, ठीक है? जनरली बोल रही हूँ, अगर कोई प्रपोज़ल आया है शादी का, तो आप ऐसा नहीं है कि लोग आपको फ़ोर्स कर रहे हैं या घर वाले आपको फ़ोर्स कर रहे हैं, तो आप एकदम से उस प्रपोज़ल के लिए हाँ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपना टाइम लेंगे, आप सोचेंगे, आप दिमाग लगाएँगे चीज़ों को लेकर के, ठीक है? आप हर एक चीज़ को वेइ करेंगे मुझे लगता है कहीं न कहीं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट। या आप अपने इमोशंस को किसी के साथ इमोशनल लेवल पे आप उसी वक़्त किसी के साथ आना चाहेंगे जब आप कंप्लीटली रेडी होंगे उस चीज़ के लिए। आपको लगेगा कि हाँ, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, अगर आपको लगेगा कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको अगर वो एनर्जी लगेगी अंदर से आपके एक ये फीलिंग आएगी, आपका इंट्यूशंस इस वक़्त बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेंगे पूरे और लव लाइफ़ के रिगार्डिंग। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो स्टार कार्ड यहाँ नज़र आ रहा है ना, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लकी होने वाले हैं अपनी लव लाइफ़ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे चीज़ों पर। ओके। या तो ये हो सकता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपको इतना एक मैच्योर मुझे लगता है कि एनर्जी निकल कर के आई है यहाँ पर कि आप इसलिए इतना ज़्यादा एक मेंटली खुद को प्रिपेयर्ड करके चल रहे हैं और इतना ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, चीज़ों में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। या फिर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। कई बार होता है कि हम अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। हमारी फैमिली में कोई ऐसे लोग होते हैं या ऐसा हो सकता है कि हमारी अ, यू नो अम, एक एनर्जी होती है ना कि फ्रेंड्स होते हैं, सॉरी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हम देख करके जिनको अक्ल लेते हैं, एक तरीके से हम सोचते हैं। तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सोच करके और देख करके चलेंगे। बैक ऑफ द डेक भी मैंने आपको बताया था कि आपका आ रहा है द जजमेंट। तो जजमेंट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है? आप जो भी मुझे लगता है डिसाइड कर रहे हैं इस वक्त अपनी लाइफ में करने के लिए ना, वो आपके लिए काम कर रहा है, डेफिनेटली आपके लिए काम कर रही है वो चीज़। ओके। चलिए अब आपके लिए कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ ऐसा बताने के लिए लग नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरा ईयर आपका बस हाँ, ये है कि सोचने में निकलेगा। आप जो भी आप जिसके लिए भी डिसाइड करेंगे ना, आप बहुत सोच समझ के करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस वक़्त एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आपको अब ऐसा इमेच्योर कमिटमेंट नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो एक एक होता है एरा होता है हर किसी की लाइफ में जो आता है, वो आपको नहीं चाहिए। मुझे लगता है अब आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। अब आपको चाहिए कि आप पूरा एक तरीके से डेडिकेटेड एफर्ट्स आपको देखने, मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स दिखाएँ, वो अपनी तरफ से आपको दिखाएँ कि हाँ, वो आपके लिए कंसर्न्ड हैं, वो आपके लिए सोच रहे हैं, वो आपके लिए उनके दिल में आपके लिए एक्चुअली प्यार है। तो मुझे लगता है आपके जो एरीज़ का जो फायरी एलिमेंट है ना, वो इस ईयर निकल के आने वाला है डेफिनिटली। एंड आप तो कुछ तो आप बहुत अच्छा कुछ करने ही वाले हैं लव के रिगार्डिंग। लुक, जॉय एंड स्टेबिलिटी एंड जस्ट ब्रीथ। देखिए 2 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। ओके।
if you can see. हाँ, 4 नंबर आ रहा है मेरे पास, 2 बार 4 दिख गया है मुझे, तो 4 की कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है। 4th मंथ जो है हमारा, यानी कि अप्रैल की कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है। एंड 4th कोई डेट की कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है। तो ये है ब्लॉसम। देखिए मैंने कहा था ना, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ईगल एनर्जी से, वैसे ही पता लग गया था। नर्चर आ रहा है आपके लिए। गुड गुड गुड। डार्केस्ट फियर्स, येस डेफिनेटली डेफिनेटली। विन और लूज, डेफिनेटली चैरियट से रिलेटेड ही लग रहा है मुझे। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, आई टोल्ड यू, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पास से ही एक्सपीरियंस लेकर के चल रहे हैं। जस्ट ब्रीद आ रहा है, जॉय एंड स्टेबिलिटी आ रहा है। मैंने आपको कहा था ना, आपका 10 ऑफ कप्स मुझे दिखा है। पूरी स्टेबिलिटी है, बहुत खुशहाली है, लेकिन आप you're taking your time. I'm telling you again and again that you're taking your time. You're not rushing into things, okay? You're just taking your sweet time. आपको जल्दी नहीं है किसी चीज़ की, because आपको you have to blossom into something good. आपको किसी एक अच्छी चीज़ में ना इवॉल्व करना है खुद को, ब्लॉसम करना है खुद को। नर्चरिंग एनर्जी है आपकी, आप बहुत गिविंग है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आप गिविंग होंगे से जो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे उस लेवल पे, जिस लेवल पे आप चाहते हैं। डार्केस्ट फियर्स हैं आपके, देखिए विन और लूज सिचुएशन भी है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ईगो भी आ रहा है कहीं ना कहीं बीच में। आप अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं इस वक्त। आपको एक सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं बात कहूँगी। ईगोइज्म थोड़ा सा हार्श, टू बी ऑनेस्ट, एक हार्श वर्ड हो जाता है ईगो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर काफ़ी आ जाएगा इस वक्त पर। एक सेंस ऑफ दिस थिंग, सेल्फ एस्टीम की जो सेंस होती है ना, वो इस वक्त आपकी बहुत ज़्यादा होगी। कि आप अगर आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा है ना, तो आप, मुझे लगता है उनको उसी वक्त बोलने में या उनको बताने में आप नहीं चूकेंगे। डार्केस्ट फियर्स हैं आपके। डार्केस्ट फियर्स ये है कि आप जितनी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, लोग उस पर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, आप ये भी देखेंगे अपने पार्टनर में इस वक्त, इस ईयर। विन और लूज सिचुएशन है आपकी, तो विन और लूज, ऑब्वियसली यू आर रेडी टू विन और इवन लूज। मैंने कहा ना आपको कि आप मुझे इस वक्त रोमांटिक से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक सिचुएशन में लग रहे हैं। लव की अगर मैं बात कहूँ तो आप काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे नज़र आ रहे हैं। पूरे ईयर आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि ये आपके जो कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरीके के रहे हैं, जिसकी वजह से आप आज इस स्टेज तक पहुँचे हैं। मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ ना। तो आप इस स्टेज तक इसीलिए पहुँचे हैं कि आपके कुछ इस तरीके के फियर्स रहे हैं कमिटमेंट को लेकर के। पहले आपको किसी ने या तो धोखा दिया है या धोखे में रखा है, जिस वजह से आप इस तरीके के माइंडसेट में है। लेकिन अभी फ़िलहाल यू आर लाइक नो शिट्स टेकन, नो शिट्स टेकन। अगर किसी को लाइक ईदर माई वे और हाईवे, ऑनेस्टली आपका इस वक्त, इस ईयर पूरा यही रहेगा। रिलीज़, you have the ability to give over unwanted energies to the loving forces of the universe. 2 कार्ड्स आपके हैं, दोनों ले लेती हूँ। ट्रस्ट एंड एलिवेशन, रिलीज आ रहा है, ट्रस्ट आ रहा है आपके लिए। यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू raise your vibrations of love. Yes, you are doing it. Trust, आप अपने आप पर, मुझे लगता है इस वक्त ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड समहाउ आई थिंक यू नीड टू रिलीज़ अ काइंड ऑफ कंट्रोल। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा जो इस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना चीज़ों को लेकर के, आपको थोड़ा सा उसको रिलीज़ करना होगा। अगर आपको एक स्टेबल और एक अच्छी लाइफ चाहिए विद योर पार्टनर, क्योंकि उनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त मेलो लग रही है आपके अकॉर्डिंग, बहुत मेलो, बहुत ज़्यादा पार्टनर की। ऑल्दो मैंने एक भी कार्ड नहीं निकाला है, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी एनर्जी, क्योंकि मेरे मुंह से एकदम से निकला है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनकी मेलो एनर्जी है, और आप बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करके बैठे हैं अपने किसी एक्स पार्टनर के लिए। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके आगे आने वाली लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इस ईयर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी हम एंजल आंसर्स ले रहे हैं, एंजल के आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं कि एंजल्स को किस तरीके से गाइडेंस चाहिए। फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न आ रहा है। अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, येस यू हैव टू। फुल मून इन स्कॉर्पियो आ रहा है। ब्रीथ थ्रू द टेंशन, yes, I think this also, and clear your mind, of course, yes, definitely you have to clear your mind now.
कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, स्कॉर्पियो नज़र आ रही है, जेमिनी नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न, जेमिनी या स्कॉर्पियो में से कोई एक हो। वैसे मुझे अर्थ एनर्जी भी नज़र आ रही है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट तरीके से, कैंसर नज़र आ रही है और या तो मुझे ये सब नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है इनमें से आपके कोई पार्टनर इन एनर्जी के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर जेमिनी भी हो सकते हैं। तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना काइंडेस्ट सेल्फ, ऐसे ना हो कि आप बहुत प्रैक्टिकल होने के चक्कर में ना कहीं बहुत ज़्यादा रूथलेस हो जाएँ। मुझे इस चीज़ की ज़्यादा इस वक़्त एक रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा इस वक़्त डर है, डर भी क्या है जो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो ये है कि आप ना थोड़े से रूथलेस हो सकते हैं इस टाइम पर। एंड नॉट बिकॉज़ कि आप एक बुरे पर्सन हैं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो आपके पार्टनर को ये बात हर्ट कर जाए। ओके, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। अगर कोई टेंशन है तो यू नीड टू रिलीज सम टेंशन, यू हैव टू क्लियर योर माइंड। आपका आ रहा है यहाँ पे कि यू नीड टू क्लियर योर माइंड, दिस इज समथिंग विच हैज़ टू बी डन दिस ईयर ओनली। क्योंकि इस ईयर आपका बहुत ज़्यादा मुझे एक चांसेस नज़र आ रहे हैं ग्रो करने के एज अ पर्सन, लेकिन एज अ पर्सन ग्रो करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप कहीं कोई वैल्यूबल अपना कनेक्शन इस ईयर पीछे ना छोड़ दें। ऑल्दो आप लकी हो रहे हैं, आपका मुझे लग रहा है लक आपके साथ है, आपका साथ दे रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़ा सा आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से थोड़े से अपने जो अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं उनको भी ना खो दें। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कुछ कार्ड्स चलिए मैं और ले लेती हूँ, लवर्स से ले लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ मुझे कोई कार्ड्स दे दीजिए, बिकॉज इसमें पिक्चर्स हैं और ओके आई थिंक इसमें से कार्ड्स लेने चाहिए मुझे। तो देखते हैं कौन सा कार्ड लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, 2 कार्ड्स आ रहे हैं शायद, एंड एक और ले लेते हैं। ओके ये ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओके, रिफ्लेक्शन, ट्रस्ट अगेन, एंड कुछ मैसेजेस हैं हमारे पास, प्लेफुलनेस भी है आपकी जो कार्ड्स में दिख रही है मुझे डेफिनेटली। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। ऑफ कोर्स हील होने की ज़रूरत है, अगर किसी भी चीज़ से आपको हील होने की ज़रूरत है ना, आप अपने पार्टनर के पास जाएंगे जिनसे आप एक कनेक्शन फील करते हो एक्चुअली, जिनसे आपको लगता है कि हाँ ये मेरा सोलमेट कनेक्शन है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से बात करते हैं ना या उनके पास जाते हैं तो आप खुद को हील फील करता हुआ आप महसूस करते हैं। ऑलराइट, व्हेन यू पास from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Definitely देखिए कितना एक खूबसूरत मैसेज है कि आप जब भी इस वर्ल्ड से जाएंगे ना, इस दुनिया से चले जाएंगे ना, तो आप अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। आपकी जो सोल है ना, उसमें सिर्फ उस सोल के साथ वो मेमोरीज होंगी जो आपने अपने जो लव्ड वंस के साथ शेयर की है ना, जो आप जिससे आपको बहुत प्यार है और जिसके आप बहुत करीब खुद को महसूस करते हैं, वो मेमोरीज आपकी होंगी। ट्रस्ट रखिए हर एक चीज़ में। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। येस, आपको ट्रस्ट रखने की बहुत ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेंगे एक सिचुएशन को, आपके अंदर खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और एक्सेप्टेंस किससे आती है? एक्सेप्टेंस सिर्फ ट्रस्ट से ही आती है। सिचुएशन में ट्रस्ट रखेंगे तो ही आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे। नाउ वी हैव इज रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ, ओके, दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर योर बेस्ट। तो आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि आपके लिए चीज़ें ना बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस दीजिए। हमारा क्या होता है, हम खुद को तो हमें लगता है कि नहीं हमें स्पेस चाहिए, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक तरीके से खुलापन चाहिए, हमें कोई स्पेस नहीं दे रहा है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं रियलाइज़ होता इस चीज़ में कि दूसरे पर्सन को भी स्पेस चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में सोचने की वजह से दूसरे के बारे में सोचना ही भूल जाएं इस वक्त, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी एनर्जी इस तरीके की बनेगी। लेकिन प्लीज़ दूसरे के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा और सामने वाले पर्सन से थोड़ा सा एम्पैथेटिक होइएगा। आई नो इस ईयर आपका मुझे मुश्किल लग रहा है ये सब होना, लेकिन एरीज आप कर सकते हैं। और चलिए अब एक क्वेश्चन अपने माइंड में पूछ लीजिए लव लाइफ के रिगार्डिंग, और ध्यान से पूछिएगा क्योंकि पूरे ईयर के लिए ये आपका आंसर जो है मैं लाऊंगी। तो चलिए
चलिए 2-3 आंसर ले आते हैं आपके लिए, ठीक है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग आ रही है आपके लिए। किसी चीज़ की तो परफेक्ट टाइमिंग है, हो सकता है कमिटमेंट की टाइमिंग परफेक्ट हो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर आ रहा है आपके लिए, एंड डोंट स्टॉप। तो आपके लिए एंजल्स ने कह दिया है कि आपकी परफेक्ट टाइमिंग है चीज़ों को लेकर के। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड डोंट स्टॉप। जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। डोंट स्टॉप एंड मेडिटेशन कीजिए। स्पिरिचुअली मैंने आपको पहले ही कहा है, मुझे आप बहुत कनेक्टेड से लग रहे हैं ऊपर वाले से। ईगल एनर्जी आपकी पहले ही हाई है। ईगल स्पिरिचुअल एंड फिजिकल रेम दोनों ही साइड पे जो है उसमें एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है। तो ईगल एनर्जी से मुझे डेफिनेटली नज़र आया था कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अवेकन से मुझे दिखे हैं, एंड उसी के साथ मुझे परफेक्ट टाइमिंग लग रही है। तो जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हैं एक मैच्योरिटी के साथ, उसकी ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। तो बिल्कुल भी डरिए मत, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं लाइफ में। बस थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मुझे एक माइंड में आ रहा है, कार्ड्स में कहीं नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी एम्पैथी रखिए लोगों को लेकर के। थोड़ा सा लोगों की तरह से सोचना, थोड़ा सा सोचिए बस कि दूसरे के शू में खुद को रख करके देखिए और फिर सोचिए। तो चलिए इसी के साथ आपकी पूरे ईयर की लव रीडिंग वैलेंटाइंस डे स्पेशल यही होती है कंप्लीट। आई होप एरीज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। नेक्स्ट रीडिंग आपकी एरीज़ की ऑफ कोर्स मंथली रीडिंग ही होगी, जो मैं मार्च के लेकर के आऊँगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए। और इसी अच्छे नोट के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।